हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, और साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी देर रात की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें देर रात को व्यूअर्स के पर्सन कलेक्टिव लेवल पर क्या सोचने वाले हैं व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड। आपके लिए क्या सोचने वाले हैं देर रात को वो। देर रात उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या महसूस करेंगे आपके लिए। सो देर रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, क्या महसूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, द थिंकिंग मैन, डिसीट, द वर्ल्ड, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, द सन, कैरिंग कनेक्शन, डोर टू रोमांस। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 24 है, 46 है, 25 है, 29 है, 35 है, 1 है, 14 है, 33 है। और जो स्ट्रांगली आया है वो है 1 की वाइब्रेशन है। पिछला एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, जनवरी मंथ आपसे किसी तरह से, या अक्टूबर मंथ आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। 24, 25, 29, 46, 35, 33 ये एज भी हो सकती है आप लोगों की। तो रात को क्या सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी यादों में है। पहली चीज़ तो ये है, जैसे दुनिया से सबसे डिस्कनेक्ट होकर जैसे आप ही के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, आप ही की यादों में हैं। और एक इंटेंस एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये नॉन स्टॉप आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर सकते हैं, आपसे जुड़ी जो भी यादें, जो भी मेमोरीज़ इनके पास हैं, चाहे वो फ़ोटोज़ के रूप में हो, किसी और तरह के कुछ गिफ्ट्स हों, या कुछ चैट्स हों, जो भी मैसेजेस हों, हर चीज़ को ना जैसे रीड करते हुए, रिकलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर एक अलग सा अट्रैक्शन वापस से रीबिल्ड हो रहा है, एक अलग सा स्पार्क वापस से बिल्ड होता नज़र आ रहा है। कह लीजिए इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए, या पैशन बहुत ज़्यादा रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, डीपर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, जहाँ पर इन्हें महसूस होगा कि आपका ना होना इन्हें एक अलग सा अधूरापन, एक अलग सा खालीपन, या एक अलग सा लो या अंधकार में, जैसे अंधकार महसूस कराता है इनको इनके जीवन में। और आप होते हो तो हर तरह से कंप्लीट, हर तरह से फुलफिल्ड महसूस करते हैं। इस समय आप दोनों में दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, सोशल मीडिया ही एक माध्यम हो जिसके ज़रिए आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हों इस समय, या वैसे ही आप सोशल मीडिया पर मिले हो। तो जो भी ऐसी एनर्जीज है ना, इन्हें आज रात को बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या ये रिश्ता है कि ये आपसे चाहे जितना दूर हो जाए, जितनी दूरियां बना ले, भुलाए भी आप नहीं भूलते हो। कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप ही के यादों में, आप ही के बारे में सोचने लग जाते हैं। चाहे जितने झगड़े हुए हों, जितनी बार भी नेगेटिविटीज़ आई हों, या इन्होंने बहुत बार मूव ऑन करने का भी कोशिश किया हो, लेकिन नहीं कर पाते। बार बार लौट कर आप ही के बारे में सोचना, आप ही की तरफ आ जाना। आप लोगों के रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, और बहुत कह लीजिए कि डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग कनेक्शन रहा हो सकता है, जहाँ पर बार बार एक पैटर्न या एक लूप रिपीट होता रहा है, जहाँ पर चीज़ें मिलने और बिछड़ने का कह लीजिए, या प्यार मोहब्बत और झगड़ों का, कि कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर ये रिश्ता स्मूथली आगे नहीं बढ़ा है। तो रात को उन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं, जिस भी तरह के चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, चाहे कास्ट का हो, सोसाइटी का हो डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, या कह लीजिए स्टेटस डिफरेंस है, ट्रेडिशनल डिफरेंस है, फैमिलीज़ का अलग अलग, कह लीजिए एक ऑर्थोडॉक्स है, एक बहुत लिबरल है, किसी भी तरह का डिफरेंसेस हों, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि जिसके चलते आप लोगों का एक होना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या लोगों की हमेशा नज़रों में आप लोग रहते हो, ये रिश्ता रहता है, चाहे वो रिश्तेदारी अगेंस्ट हो या कोई भी चीज़ें हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं कि इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप ही की तरफ कनेक्टेड महसूस करते हैं। रात को थोड़ा सा जेलस भी फील होते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए कह सकते हैं
एक ओवर पोजेसिवनेस है, जिस वजह से एक जेलसी आ जाती है ना, जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो, डीपली कनेक्टेड होते हो कि आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरा है या मेरी है, ये किसी और का नहीं हो सकता, किसी और के साथ इसे नहीं देख सकता है, देख सकती। तो वो जो एक ओवर पोजेसिवनेस होती है, तो वो जो एक इनसिक्योरिटी होती है, ओवर पोजेसिवनेस होती है, वो रात को बहुत ज़्यादा झलकने वाली है, जहाँ पर आपको लेकर एक अलग सा ऑब्सेशन, एक अलग सा पैशन ये महसूस करेंगे। कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग हैं, लोगों की नज़रों से बचकर कैसे आप तक पहुँचें, चीज़ों को कैसे प्लान आउट करें, उसके बारे में सोचने नज़र आ रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रूट चक्र का कार्ड है आर्कएंजल माइकल, तो कहीं ना कहीं फिज़िकली एक अलग सी इंटेंसिटी आपके लिए महसूस करने वाले हैं, क्रेविंग महसूस करने वाले हैं। अगर आप लोगों का कोई भी बहुत ज़्यादा कुछ क्लोज मोमेंट्स रही हैं, इंटीमेट मोमेंट्स रही हैं, नज़दीकियाँ जिस भी तरह की रही हैं, जिस तरह का भी आप लोगों का रिश्ता है, तो वो वाली इंटेंसिटी जो रही है ना, जो आप लोगों का जो पैशन रहा है, जो फायर रहा है, जो एक अलग सा आप दोनों में एक बॉन्डिंग रही होगी, अट्रैक्शन रहा होगा, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, रिकलेक्ट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपसे वापस मिलना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, उन मोमेंट्स को वापस महसूस करना चाहेंगे। तो वो वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर ये इंटेंसली डीपली एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ में है, जहाँ आपकी तरफ बढ़ना है, आपको अपने जीवन में वापस लाना है। आपको खोना नहीं है और किसी और के साथ भी नहीं देख सकते। सिर्फ पैशन ही नहीं है यहाँ पर इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह का केयर, जिस तरह का साथ आपने दिया है, कहीं ना कहीं ये उन्हीं चीज़ों की वजह से आपसे और ज़्यादा गहराई से जुड़े हैं, कि जो एक अनकंडीशनल प्योर वे में आपने इनका साथ निभाया है, एक बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ कह लीजिए, एक सरलता के साथ, एक इस रिश्ते के लिए बहुत आपकी जो एनर्जीज़ रही होंगी बहुत प्योर रही होंगी। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये रात को याद करने वाले, जो भी आप लोगों की कोजी मोमेंट्स रही होंगी, जहाँ भी आप लोगों में बातचीत होती होगी, जिस भी तरह से, तो उस प्यार भरे मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। वैसा ही समय फिर से चाहते हैं, वैसा ही टाइम वापस से अपने जीवन में लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं, और आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी फ़िक्र भी होती नज़र आ रही है रात को तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स हैं। सन कार्ड है तो एक्शन की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। सोसाइटी अगर बीच में है आप लोगों की, इसी तरह का सोसाइटल डिफरेंस है, या कुछ और चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं कि ये आपसे नहीं मिल पाते, या इमेज कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, तो उन चीज़ों से भी बाहर निकलेंगे, उन चीज़ों से पार कर आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपको रिकनेक्ट करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपको होल्ड करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत एक गहरा डीप जो बॉन्ड है ना, उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। डोर टू रोमांस भी है, तो कहीं ना कहीं इनको रात को, और साथ में 6 चक्रा भी है, तो कहीं ना कहीं रात को ये इनका इंट्यूशन, इनकी इनर वॉइस इनको जैसे आप ही की तरफ भेजती नज़र आ रही है। एक अलग सा इंटेंस पुल ये महसूस करेंगे, कोई एनर्जीज़ हैं जो इन्हें आपकी तरफ पुश कर रही हैं, और ये अलग सा खिंचाव महसूस करेंगे कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। जैसे इनका दिल आप ही के पास है, इनके दिल की चाबी आप ही के पास है। चाहे इन्होंने जितनी भी दूरियां बनाई हों अभी तक, चाहे एकदम कह लीजिए बहुत ही रूड रहे हों आपसे, बहुत ही डिस्कनेक्टेड रहे हों, जहाँ पर आपका दिल बार बार दुख रहा होगी, आपने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, फिर भी इन्हें आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं रही। तो वहाँ पर जो इन्होंने दिल के अपने दरवाजे बंद किए होते ना, चाहे कंफ्यूज हो गए हो या किसी ने बहका दिया हो कि एक इल्यूजन में ये रिश्ता चला गया था, भ्रम में चला गया था, जहाँ पर ये अपनी एक थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे थे, जहाँ पर इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को आपके लिए, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, सब चीज़ों को बंद कर दिया था। लेकिन रात को यही महसूस होने वाला है कि असल खुशियाँ, रियल हैप्पीनेस, पीस, या कह लीजिए एक अलग सा सुकून आप ही के साथ है। उस चीज़ को रात को महसूस करने वाले हैं। जो भी इन्होंने अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट किया है या फिर ब्लॉक करके छोड़ा है, तो भी ये चीज़ों में अब वापस आपसे रिकनेक्ट करना चाहेंगे, अपने दिल के दरवाजे खोलते नज़र आ रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ने का जैसे एक लीप ऑफ फेथ है। किसी भी तरह का डर से डील कर रहे थे, परिवार के, किसी के दबाव में, किसी भी फियर से डील कर रहे थे, तो उस फियर से बाहर निकल रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। दूर से आप पर बहुत नज़रें हैं, कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा अबैंडेंड सा फील करते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं। एंड यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में जैसे एनर्जेटिकली वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींचते नज़र आ रहे हैं। पैशन एंड इमोशंस दोनों बहुत हाई रहने वाले हैं रात को। कुछ फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, इनकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, करंटली फेस कर रहे हों, लेकिन आपके लिए अब ये कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना है, कहीं ना कहीं महसूस कर पाएंगे कि आप इनको कंप्लीट करते हो। हर तरह से आप इनके लिए एकदम
कंप्लीट मैरिज मटेरियल हो, एक पैकेज हो कह लीजिए, एक फ्यूचर आपके साथ देख पाएंगे, भविष्य देख पाएंगे। जस्ट ये एक अट्रैक्शन या एक रैंडम कनेक्ट या थोड़ा टाइम पास कर लिया, वो चीज़ें नहीं है। इन्हें लगेगा कि आप इनके लिए एकदम कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, इन्हें अंडरस्टैंड भी करते हो, इन्हें समझ के लेते हो, इनका साथ भी देते हो, हर चैलेंज में इनके साथ रहते हो, इन्हें गाइड भी करते हो, इन्हें हर तरह से फुलफिल्ड भी रखते हो। तो वो चीज़ें ना इन्हें रात को बहुत ज़्यादा महसूस होंगी। कहीं ना कहीं स्पिरिट्स हैं यहाँ पर, एंजल्स हैं जो इन्हें गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स से जैसे अलाइनमेंट में आ रहे हैं कि अपने प्यार के लिए आगे बढ़ना है, आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है। उसके लिए जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो नज़रें हैं आप लोगों पर जमी हुई हैं, आप पर, आपके सोशल मीडिया पर भी इनसे जुड़े लोग भी देख रहे हो सकते हैं, या ये भी जो नज़रें रखते हैं, या जो भी लोग कहीं ना कहीं एक आप लोगों पर या इन पर नज़र जमाए रखते हैं, हमेशा उनकी नज़रें इनके ऊपर होती है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ वापस लौट तो नहीं रहे। तो जो भी रीज़न्स हैं, उन रीज़न से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं ये। कोई ना कोई है जो इन पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखता है, जो आपसे बहुत जेलस है। चलिए देखते हैं ये आप लोगों के लिए नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 5 आने वाले 5 डेज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, और 5 दिन इनकी ओवरथिंकिंग बहुत चल सकती है। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, एक सोच में बदलाव है, एक फीलिंग्स में, इमोशंस में बदलाव आएगा, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे, टर्मोइल से गुजरेंगे, जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। तो एक इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अगर 2 सिचुएशंस हैं तो उसमें जैसे फाइनली डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ बढ़ना है, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स आप ही की तरफ हैं, आप ही को जैसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, सेफ करके अपने पास रख लेना चाहते हैं, इस कोई देखे ना आपको, जस्ट ये आप इन्हीं के पास रहो। ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, ओवर ऑब्सेस्ड होने वाले हैं रात को आपके लिए, और इनसिक्योर भी होने वाले हैं, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है, जिसे बहुत समय से उन्होंने दबा के रखा हुआ था कि नहीं सरफेस पे लाना है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना है, ये फीलिंग्स को नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल। लेकिन वो सब अभी धरा का धरा जैसे रह रहा है कि जहाँ इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ओवरफ्लो होती नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे कि आप लोग कंप्लीशन में आ सको, आपकी तरफ वापस रिकनेक्ट हो सकें, जो भी सेपरेशन की साइकिल है वो एंड हो। जो ये धोखा देकर चले गए थे, आपसे डिसकनेक्टेड हैं, डिसऑनेस्ट हैं, मैनिपुलेटिव हैं, इस समय करेंटली जिन भी चीज़ों में है उससे बाहर निकलेंगे कि आपके साथ यूनियन में आ सके, रीयूनियन कर सके, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ कर सकें, उसके बारे में प्लानिंग चलती नज़र आ रही है। यहाँ पर एक्शन की एनर्जीज़ हैं, एक्शन लेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करना है। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। UZYVRQDLJPFTMKSHWBEG, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, किस बारे में सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं ये रात को एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ की हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। डेथ कार्ड आया है, तो जो एंडिंग्स आ गई है ना आपके रिश्ते में, पूरी तरह से सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है, सब कुछ बिखरा हुआ है, वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एंडिंग्स में एक न्यू बिगनिंग कैसे करें, उसके रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं। एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं, एक चेंज के बारे में सोच रहे हैं कि वापस से इस रिश्ते को जो ख़त्म हो गया है, दफन हो गया है, उसे वापस ज़िंदा कैसे करें। जो भी दूरियां आ गई हैं, जो भी आप लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, सब चीज़ों को कैसे डील करें, जो भी रेड फ्लैग्स हैं आपके रिश्ते में उनको कैसे हैंडल करें। तो बहुत अलर्ट मोड रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, और काफ़ी डीपली सोचते नज़र आ रहे हैं, इंटेंसली सोचते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ यूनियन में आना है। तो उसमें जो भी रुकावटें हैं, जो पास्ट में रिपीट हुआ है, उसे जो हुआ है उसे रिपीट नहीं करना है, जो पास्ट में घटा है, और किस तरह से एक नई शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ को डेथ ने क्लैरिफाई किया, तो न्यू बिगनिंग्स हैं, जो एंडिंग्स हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत कैसे की जाए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत
किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों में आए हो सकते हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या किसी तरह के झगड़े फेस किए हों जिसके बाद आप लोगों में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद चीज़ें एंड हुई हों, या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो। तो रात को काफ़ी हर्ट फील करने वाले हैं। कुछ लोगों का जो धोखा है जैसे इन्हें काफ़ी तकलीफ़ देने वाला है। कहीं ना कहीं इनको किसी तरह की बैक स्टैबिंग कह लीजिए, किसी तरह के धोखे मिले हैं जिससे ये गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लोगों के रियल फेस समझ आ रहे हैं, जहाँ ये समझ पाएंगे कि आपके तरफ लौटना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। इन्हें इस चीज़ का एहसास करेंगे कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जो भी कॉम्प्लिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत गलत तरह से आपको मिसट्रीट कर दिया हो, इस रिश्ते को मिस हैंडल किया हो, इन्होंने बहुत कुछ गलत कह दिया है। यहाँ पर आपा खोकर जैसे कुछ भी बोल जाता है ना इंसान, बहुत कुछ बोल जाता है। तो वो जो भी चीज़ें की हैं ना, वो जो एंडिंग्स हो गई हैं इस रिश्ते में, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस ज़िंदा करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बुरा दौर देखा होगा आपने इस रिश्ते में, और करंटली इनकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ कार्मिक सिचुएशंस फाइनली एंडिंग पर आ रही हैं, कुछ कंप्लीशन हो रहा है, लोगों का इन्फ्लुएंस जो रहा है, मैनिपुलेशन जो रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग धोखा दे रहे हैं जिसके कारण ये रिश्ता एंड हुआ है, वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है। तो ये काफ़ी डीप एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि कुछ मेजर एंडिंग्स आने वाली हैं ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो। तो किन चीज़ों को एंड करना है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं रात को। थिंकिंग मैन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। फूल कार्ड आ रहा था। थिंकिंग मैन, प्लीज़ गाइड करें। थिंकिंग मैन क्यों आया है? द थिंकिंग मैन क्या बताना चाहता है, किस बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड। चैरियट, कैसे एक्शन लें आपकी तरफ, कैसे लौटें, क्या करें, जो दूरियां बना गए यू टर्न कैसे लें। कहीं ना कहीं वही पॉसिबिलिटीज़ तलाशने की बात है। इनका विजन क्लियर हो रहा है, एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है जहाँ पर अब ये एक क्लैरिटी के साथ देख पा रहे हैं, एक क्लियर फोकस है, इनकी बहुत ज़्यादा थॉट सेंटर्ड है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना है, एक एक्शन लेना है, आपको रीच आउट करना है, नई शुरुआत करनी है। उस एनर्जी, उस माइंडसेट में आते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के इल्यूजन, भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। और अगर इनकी लाइफ में किसी तरह की चॉइसेस थी तो उन चीज़ों से भी, हाँ 3 ऑफ कप्स भी है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे कोई फैमिली हो, कोई अदर पर्सन हो, या कुछ और रीजंस हो इनके जिसकी वजह से ये आपसे डिस्कनेक्टेड रह रहे थे, दूरियां बनाकर रख रहे थे, तो वहाँ पर उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, आपको प्रायोरिटाइज करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इंटेंसिटी ऐसी रहेगी कि ये इन्हें आपको रीच आउट करना है, रिकनेक्ट करना है। तो इसी बारे में ओवर थिंकिंग रहेगी कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्योंकि चीज़ें खत्म हुई पड़ी हैं। तो इंसान में उतनी हिम्मत, उतने करेज होना चाहिए कि वो सामने वाले को फेस करके अपनी साइड ऑफ स्टोरी रख सके, या कुछ क्लैरिफाई कर सके, कुछ चीज़ों को क्लियर आउट कर सके। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें ना, उन सब को सोच रहे हैं कि किस तरह से अगर आपने कुछ पूछ लिया तो उसका क्या जवाब देंगे। तो बहुत ओवर थिंकिंग है, लेकिन इस चीज़ के बारे में क्लियर है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है, सबसे डिस्कनेक्टेड है, 4 ऑफ सोर्ड्स है 3 ऑफ कप्स के साथ। लोग आप लोगों के रिश्ते के बीच में आए हुए हैं जिस वजह से सेपरेशन है, लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इस समय एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, एक आइसोलेटेड हैं, खुद को हील कर रहे हैं, एंड हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हो सकते हैं इस समय। और कहीं ना कहीं आप इनको हीलिंग देते थे, आप इनके हमेशा हर तरह से इनके जीवन में खुशियाँ भरते थे, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, लौटने की एनर्जीज़ हैं। डिसीट क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बढ़ना है, जो दूर हो गए थे, दूरियां बना गए थे, तो वहाँ पर क्लैरिटी अगर नहीं थी तो अब ये उस जो एक लेयर के साथ या एक दोहरे चेहरे के साथ आपकी तरफ रह रहे थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। जो आपको गोस्ट कर दिया था, आपसे दूरियां बना ली थी, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक क्लैरिटी है, एक क्लियर कट वे में है, एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कम्युनिकेट करेंगे। अचानक से इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको अपना फ्यूचर स्पाउस की तरह, हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते नज़र आ रहे हैं।
आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए इस चीज़ को महसूस करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। और अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा। अब तक जो ये दूर भाग रहे थे, धोखा दे रहे थे, डिसेप्टिव एनर्जीज़ में थे, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में थे, माइंड गेम्स जो भी खेल रहे थे, अब ये एक प्रॉपर वे में आपकी तरफ बढ़ने के लिए फाइनली रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। तो ये प्रिपरेशन ही चल रही है, जहाँ पर कुछ चीज़ों को इन अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं एंड आपसे वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जो एंड हो रही हैं अभी। वर्ल्ड, प्लीज गाइड, वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स। कार्मिक्स बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन वो चीज़ें ना, वो जो साइकिल है वो कंप्लीशन पर आ रही है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में जिन भी रीजंस के कारण दूरियां थी, डिस्टेंस आ गया था, डिस्कनेक्टेड थे एक दूसरे की तरफ, मतलब ये आपकी तरफ ना देख रहे हो, आपसे डिटैच रह रहे हो, तो उन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। वो रीजंस ही जैसे एंड हो रही हैं, उन रीजन से बाहर निकल कर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में, उनके साथ उस तरह का कंफर्ट नहीं महसूस करते, वो कंपैटिबिलिटी मिसिंग है जो भी इनकी लाइफ में लोग हैं उनके साथ। सो कंप्लीशन में आना है, आपकी तरफ लौटना है। कार्मिक सिचुएशंस यहाँ नज़र आ रही है, वर्ल्ड के साथ 3 ऑफ कप्स हैं, तो जो भी इनकी लाइफ में कार्मिक्स हैं, वहाँ पर किसी तरह की कुछ एंडिंग्स या कुछ ट्रिगर्स, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये आपकी कमी को महसूस करेंगे। 5 ऑफ कप्स है, बहुत अकेलापन है और एक गिल्ट की एनर्जीज भी रहेंगी, जहाँ इन्हें पछतावा होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, अनफेयर हो गया आपके साथ बाकी लोगों के चलते। तो कुछ सिचुएशन एंड होंगी, आप लोगों के जीवन में वापस से सेलिब्रेशन टाइम आता नज़र आ रहा है। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा, फिफ्थ क्यों बोल रही है, फर्स्ट चक्रा क्या बताना चाहता है, प्लीज गाइड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट चक्रा अगेन फैमिली से रिलेटेड हो जाता है, परिवार या सोसाइटी, इमेज, ये चीज़ें आप लोगों के बीच में दूरियों का, सेपरेशन का रीज़न हो सकती हैं। फैमिली नहीं मान रही हो, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हो, आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हों, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इन्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी कि ये आपके लिए सबके अगेंस्ट स्टैंड ले सकें। उस एनर्जीज में, उस पावर में आते नज़र आ रहे हैं। एक चेंज आ रहा है, नंबर 5 है, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है और एक न्यू बिगनिंग के लिए बढ़ेंगे। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ कार्मिक्स हैं जिनको इन्हें फेस करना पड़ेगा आप तक पहुँचने के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जीज है एंड अगेन 3 नंबर, थर्ड पार्टी सिचुएशन। लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने से इन्हें रोक रहे हैं कि आपकी तरफ ना बढ़े, चाहे जिस भी तरह से इन्हें टेम किया जा सके, इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सके, कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालकर, जिस भी तरह से इन्हें मैनिपुलेट करके इन्हें अपने कंट्रोल में रखा जा सके, लोग करने में लगे हैं। उनकी एनर्जीज़ हैं कि ये आप ही की तरफ देख रहे हैं, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये इन सिचुएशन से कैसे करें, आगे बढ़ें, एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें आपके साथ। तो करेंटली तो आप लोगों के रिश्ते में परिवार बहुत ज़्यादा इंटेंसली, स्ट्रांगली इन्वॉल्व है और बहुत तरह के झगड़े करेंटली ये फेस कर रहे हो सकते हैं। लोगों के असली चेहरे इनके सामने आ रहे हैं। अभी तक अगर वो छुपे हुए थे, सामने आकर मैनिपुलेट उस तरह से नहीं कर रहे थे, मीठी मीठी बातें करके मैनिपुलेशन कर जाते हैं, इमोशनली कुछ घुमा जाते हैं बातों में, तो अभी जैसे फेस टू फेस चीज़ें चल रही हैं। जो भी कन्फ्रंटेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आमने सामने जैसे आई नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ जैसे सामने आ गया है, रिवील हो गई हैं बहुत चीज़ें जैसे सामने। सन, प्लीज़ गाइड करें, सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अपनी एनर्जीज़, अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उन्हें कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। कह लीजिए थोड़े से हार्टलेस हैं, थोड़े से रूड हैं कि जो इनके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल बनेगा तो उसको पूरी तरह से कट आउट करने की एनर्जी से, क्योंकि इन्हें पता है कि नेगेटिविटीज़ बहुत है, चैलेंजेस बहुत है। अगर इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है तो इन्हें कुछ दिल को बहुत कठोर करके कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कोई इन्हें इमोशनली मैनिपुलेट ना कर जाए। हायरोफेंट है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। जो भी सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस के कारण अगर ये अपने आप को मर्यादाओं में या कुछ कह लीजिए सोसाइटी के हिसाब से चलने के चलते ये अगर खुद को रोक रहे थे, तो अब फाइनली इन्हें कुछ क्लैरिटी आ रही कि नहीं, इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है, और कहीं ना कहीं से इन्हें गाइडेंस भी मिलती हो सकती है इस समय। कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, एक पावरफुल एनर्जी से अपनी पावर गेन कर रहे हैं, एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं आपके लिए, मतलब सबको फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगर अभी तक डरते थे। केयरिंग कनेक्शन, प्लीज गाइड करें, अपनी पावर में है ये इस समय ना।
चैलेंजेस को कैसे फेस करें उस बारे में सोच रहे हैं। अब तक अगर मजबूर होकर बैठ रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे आपको अपनी खुशियों को, तो अब ये उस एनर्जी से, उस माइंडसेट से बाहर निकले हैं। इन्हें पता है, इनका विजन क्लियर है कि आप ही के साथ यूनियन में आना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, और जो नहीं माने तो फिर उन चीज़ों को कैसे कट आउट करना है उसके लिए जैसे रेडी हो रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें। केयरिंग कनेक्शन, प्लीज़ गाइड। नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई हैं, एक नई शुरुआत करनी है, एक अनकंडीशनल डीप लव है, एक अलग सा खिंचाव है आपकी तरफ, और बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं जहाँ जहाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको जहाँ आपने इनसे उम्मीदें रखी होंगी, आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, उस चीज़ का इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इतना खूबसूरत रिश्ता, इनके कुछ रीजंस के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो वापस लौटने की एनर्जीज़ है, मूवमेंट की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की है, प्रपोजिंग की एनर्जीज़ हैं, कन्फेशन की एनर्जीज़ हैं, कह लीजिए एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, और माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। तो इस प्यार को, आपके साथ को, इन इमोशंस को महसूस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जहाँ पर ईगो से हटकर आपके लिए, चाहे सबके लिए जितने भी ईगो एटीट्यूड में हो कि जो जैसा कर रहे हैं उसके साथ वैसे, लेकिन जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है, जैसे आपके लिए इमोशनल है, बहुत ही कह लीजिए मेल्ट डाउन होते नज़र आ रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर जो एक है इनके मन में, वो जैसे अब हाईलाइट हो रहा है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है वही इन्हें आपकी तरफ खींच कर ला रहा है। जो अनकंडीशनल लव आपने दिया है, साथ दिया है, केयर किया है, वही चीज़ें इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए जैसे पुश कर रही हैं। दिल टूटा हुआ है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, जो करंट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या इनके लोग जो भी इनसे जुड़े हैं वो इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, जहाँ इस कनेक्शन को और डीपली समझ पा रहे हैं। डोर टू रोमांस क्या है, डोर टू रोमांस क्या है, प्लीज़ गाइड करें। द एम्प्रेस, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, यही एनर्जीज़ हैं। आपका प्यार, आपका केयर, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, हर तरह से आप कंप्लीट हो, इनके लिए कंप्लीट पर्सन हो। तो आपकी तरफ बढ़ना है, एक अलग सा अबंडेंस, अलग सी आप में ना एक कंप्लीशन आपके साथ महसूस करते हैं। वो जो आपका ना होना एक लैक की फीलिंग कराता है ना, कि कुछ अधूरा है, कुछ मिसिंग है, किसी से भी मिलने तो भी वो फुलफिल नहीं, कहीं ना कहीं दिल का एक कोना ऐसा रहता है जहाँ एक अधूरापन रहता है, एक तलाश रहती है किसी की। जैसे जब आपके साथ होते हैं तो वो आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, वो जैसे पजल्स का मिसिंग पीस आप ही हो, इन्हें कंप्लीट करते हो। आपकी तरफ बढ़ना है, अगर किसी और की रिस्ट्रिक्शंस थी, नंबर 3 है, तो अगर उस तरह से भी लें, किसी और के दबाव में थे, तो जैसे इनका प्यार आपके लिए वापस बढ़ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में धोखा मिला हो सकता है। नंबर 3 के साथ अगर हम इसे जोड़ें तो कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं, कहीं ना कहीं किसी तरह के धोखे, मैनिपुलेशन का ये भी शिकार हुए हो सकते हैं। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, मैनिपुलेशंस है, उससे बाहर निकल रहे हैं। जो आपसे दूरियां बना रहे थे, छुप रहे थे, या किसी और पर्सन को एंटरटेन करने में लगे थे, तो वहीं पर कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर ये महसूस कर पा रही हैं कि आपका प्यार सबसे बेहतर और इनके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में। अच्छा, मैं राशियाँ बता दूँ पहले आपको। वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स नहीं आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं आया है, और यहाँ स्ट्रांगली जो है कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। वोल्ड के साथ वैसे सारी राशियाँ आ जाती हैं, टॉरस, वृषभ राशि काफ़ी प्रोमिनेंटली है, तो ये राशियाँ स्ट्रांगली हैं। नंबर्स में हमारे पास 13 और आया है, 7 है, 5 है, अगेन 14 या 5 नंबर है, 3 है, 12 है, 3 है। 3 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। सो पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, या 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, या मार्च या मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियों का काम कर रहे थे। आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कहा गया होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
इनके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत कुछ आपके बारे में, कैरेक्टर को बोला जा सकता है, बहुत तरह की चीज़ें बोली जा सकती हैं कि आप जैसे हो वैसे रियलिटी में नहीं हो, बहुत कुछ होती है चीज़ें। जब मैनिपुलेट करना है तो अलग अलग तरह से कर सकते हैं, तो हो सकता है उस तरह की चीज़ें भी नहीं हो। वो साम दाम दंड भेद वाली एनर्जीज किसी भी तरह से जस्ट आपके पास नहीं पहुँचे, लेकिन डेस्टिनी आप ही के साथ है कि आप ही की तरफ लौट रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए, प्लीज़ गाइड। आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास रहने वाले हैं, सफरिंग की एनर्जीज हैं, रिग्रेट और आइसोलेशन है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स आया है। कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक डीप रिग्रेट होने वाला है, जो भी इनकी तरफ से ये रिश्ते में जो एंडिंग्स आई हैं, चीज़ें खत्म हुई हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो जगलिंग है, जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकल रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें, सिचुएशन कुछ एंड होती नज़र आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो और एक बैलेंस आपके साथ क्रिएट हो सके। ये जो एनर्जीज है ना, जगलिंग करते रहे, जो भी जगल कर रहे थे उस सिचुएशन में एक एंडिंग आ रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड है, एक क्लैरिटी आ रही है, विजन क्लियर हो रहा है। काफ़ी हर्ट हो सकते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, लेकिन जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, जो सेपरेशन लाए हुए थे, उस चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने आपके एफ़र्ट्स को, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको हमेशा नज़रअंदाज किया है, आपको हमेशा ही छोटा महसूस कराया है इन्होंने। आपने चाहे जितना भी प्यार जता दिया हो, तो उस चीज़ को आप महसूस कर पाएंगे। कुछ ना कुछ लोग इन्हें वैसा ही महसूस करा रहे हो सकते हैं इस समय, तो उस चीज़ का रिग्रेट होने वाला है। कुछ सिचुएशन को फाइनली एंड करेंगे ताकि आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर सकें, एक नई शुरुआत कर सकें, न्यू बिगनिंग कर सकें। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस की एनर्जीज है, एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जीज हैं, साथ में एस ऑफ कप्स है। तो नई शुरुआत है, बहुत ज़्यादा डीप लव, एक अनकंडीशनल फीलिंग्स आपके लिए महसूस करेंगे। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। सो आपके लिए आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते, यहाँ 4 की वाइब्रेशन है, तो 4 दिन 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 1 मंथ की एनर्जीज़ हैं। आने वाले 1 महीने के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपके फेवर में हो रही हैं या आपकी तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, तो इन्हें आप तक पहुँचने के लिए भी बहुत कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये आपको अप्रोच कर सकें। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपको। सो कहीं ना कहीं ये रात को अगेन वही एनर्जीज हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटीज़ है, नेगेटिव लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी नज़रें रहेंगी कि उन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए लाइफ से, ताकि आपके साथ यूनियन में आ सके। इन्हें मालूम है, ये जानते हैं कि आपने बहुत प्यार दिया है और आप प्यार डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व लव। तो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप बहुत ही प्यारे सोल हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही इनके साथ मासूमियत के साथ, एक इनोसेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप बिना किसी छल कपट के जुड़े रहे, और इनके प्यार के आप बिल्कुल हकदार हैं और अपना प्यार आपको देना चाहते हैं। किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता है कि चाहे जितनी दूरियां आ गई, जितने चैलेंजेस हैं, जिस भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, फिर भी ये आपको नहीं भुला पाते। एक अलग सा कॉर्ड है, एक अलग सी डोरी है, एक डोर है जो आप दोनों को जोड़े रखती है। तो आपको आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आप इनके ड्रीम्स में भी आ रहे हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। इस रिश्ते पर अगर अभी तक एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। जानते हैं आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, 1000% दिया है, अब इनकी बारी है। तो आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे और अपना सब्र बना कर रखिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।